फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड और जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो है आपका कैलेंडर। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँ कैलेंडर में किस टाइप के क्वेश्चंस आप फेस करेंगे। ऑन ए पर्टिकुलर डेट कोई हमें डेट दे देंगे, उस पर्टिकुलर डेट में कौन सा डे हमें बताना होगा, ऐसे क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर हैं। हमें डेट पता रहेगी, डे में कैलकुलेट करना। तो ज़्यादातर कैलेंडर में कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं कि हमें एक डेट पता रहेगी, इस पर्टिकुलर डेट है, उस डेट में कौन सा डे हमें कैलकुलेट करना है, या उससे मिलते जुलते क्वेश्चन में करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े और मैं बताना चाहूँगा आपको, अभी पहले पूरी कैलेंडर की प्रॉपर्टीज़ करेंगे। इट माइट बी कि प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर क्लियर ना हो, परेशान नहीं होंगे। जितना समझ में आ रहा है अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, जितना आपको बताते जा रहा हूँ समझ में आए, जितना समझ में आए लिख लीजिएगा, परेशान ना हो। थोड़ी क्लैरिटी नहीं आएगी, प्रॉपर्टी में क्लैरिटी नहीं आएगी। क्लैरिटी तब आएगी जब आप इससे रिलेटिव एग्जाम्पल करेंगे। तो जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा तब क्लैरिटी आएगी कि प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है और उसे कैसे यूज़ करते हैं। जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे ठीक समझ में नहीं आएगा। तो बिना परेशान हुए बस नोट करते जाइएगा एंड वेट पेशेंटली फॉर द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड ऑल द प्रॉपर्टी इन अ बेटर वे। तो चलिए अब मैं आते हैं टू द पॉइंट और स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैलेंडर। वी स्टार्ट विद द लीप ईयर। इट कंटेन्स 366 days, also contains Feb 29. 366 means 52 into 7 plus 2. It means 52 complete weeks and 2 days extra. जो एक्स्ट्रा 2 days है इन्हीं को बोलते हैं 2 odd days। तो हम कहेंगे लीप ईयर कंटेन्स 2 odd days, ये एक्स्ट्रा होते हैं। नॉर्मल और ऑर्डिनरी ईयर, इट कंटेन्स 365 days और ऑल्सो Feb 28. 365 means 52 into 7 plus 1. तो वी हैव 52 complete weeks and 1 day extra। जो 1 day extra होता है इसी को 1 odd day बोलते हैं। बेटर एग्जाम्पल एक और बताता हूँ आपको, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने लिख के रखा है, ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है यहाँ पे। जनवरी की बात करते हैं, ठीक है। जनवरी की बात, जनवरी में 31 डेज होते हैं, ठीक है। 31 को कैसे लिख सकते हैं, 7 into 4 plus 3। तो हम बोलेंगे 31 में हम कहेंगे वी हैव 4 complete weeks and 3 day extra। 3 day एक्स्ट्रा इसी को बोलेंगे 3 odd day। तो हम बोलेंगे जनवरी मंथ कंटेन 3 odd day। अप्रैल मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं। 30 को कैसे लिखेंगे, 30 इज इक्वल टू 7 into 4 plus 2, मतलब कितने हो जाएंगे 4 वीक्स और 2 डे एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा 2 डे होंगे ना इनको बोलते हैं ऑड डेज। तो हम बोलेंगे अप्रैल मंथ कंटेन्स 2 ऑड डेज। बात एकदम क्लियर हो रही है। ओके, ऑड डेज किसको बोलते हैं। देखिए जो पूरा कैलेंडर है ना, पूरा ऑड डेज का खेल है। पूरा कैलेंडर ऑड डेज का खेल है। धीरे धीरे क्लियर आएगा। अभी हम ऑड डेज के बारे में फोकस करेंगे और प्रॉपर्टी पूरी ऑड डेज के बारे में ही है। आखिरी में जब एग्जाम्पल करेंगे तब इनको यूज़ करेंगे तब अच्छे से क्लियर होगा। एनीवे फिलहाल आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात क्लियर हो गई ऑड डेज क्या होते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं इसकी लीप ईयर की। आगे बढ़ते हैं। ऑल ईयर विच आर मल्टीपल ऑफ 4 आर लीप ईयर। ऑल ईयर विच आर मल्टीपल ऑफ 4 आर लीप ईयर, बट देयर आर सम एक्सेप्शन टू। सम एक्सेप्शन भी होते हैं। सेंचुरी ईयर्स, ध्यान देंगे, सेंचुरी ईयर्स लाइक 100, 200, 300, 500, 600, 700 एटसेट्रा which are not multiple of 400, which are not multiple 400 are not leap year। ये लीप ईयर नहीं होते हैं। जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं, सेंचुरी ईयर्स मतलब 100, 200, 300, 400, 500, 600 ऐसे, इनको सेंचुरी ईयर्स बोलते हैं ना। वो उनमें से जो 400 के मल्टीपल नहीं है दे आर ऑल्सो नॉट लीप ईयर। तो ये भी, तो ये आप सही देख सकते, ये सारे सेंचुरी ईयर्स हैं, 100, 200, 300 सारे सेंचुरी ईयर्स हैं। पर ये है ना, पर ये 400 के मल्टीपल नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं होंगे, दे आर नॉट लीप ईयर। काउंटिंग नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ डेज काउंट करते हैं, ठीक है। उसके मैंने यहां पे लिखा हुआ है, देख किस तरह नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट करते हैं। काउंटिंग नंबर ऑफ ऑड डेज। पीरियड ऑफ 100 ईयर की बात करते हैं, पीरियड ऑफ 100 ईयर की बात करते हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल 100 ईयर में, एक नॉर्मल 100 ईयर में 24 लीप ईयर होते हैं और 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। 24 लीप ईयर होते हैं, 70 नॉर्मल ईयर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा ये कई बार ऐसा लगता है कि 25 और 75 होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि जो 100 ईयर होता है ये लीप ईयर नहीं होता एक्चुअली, इसलिए बात क्लियर हो रही है। तो पीरियड ऑफ 100 ईयर में 24 लीप ईयर होते हैं और 76 नॉर्मल ईयर होते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने ऑड डे होंगे, 24 में पर ईयर 2 ऑड डे होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लीप ईयर में तो 24 into 2 प्लस इसमें हर एक ईयर में एक एक होगा, तो 76 into 1। तो 24 into 2 हो जाएगा 48 और 76 into 1 76, दोनों मिला के जाएगा 124 ऑड डे। लेकिन 120 ऑड डे हमेशा ना 7 से कम लिया जाता है, 7 से कम लिया जाता है, उससे ऊपर नहीं होता, मतलब 7 भी नहीं होता, 7 से कम होता है हमेशा। तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, वीक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 124 को लिखेंगे 17 into 7 plus 5,
तो हो जाएगा 17 कंप्लीट वीक बन जाएगा, 5 डे एक्स्ट्रा बच जाएंगे, तो हो जाएगा 5 ऑड डेज बन जाएंगे। तो हम कहेंगे अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स कंटेन्स 5 ऑड डेज, और 100 ईयर का मतलब नॉर्मल 100 की बात हो रही है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर की बात हो रही है, में 5 ऑड डेज होते हैं। पीरियड ऑफ 200 ईयर की बात करते हैं, इसमें कितने ऑड डे होंगे, तो 200 ईयर में हो जाएंगे 100 प्लस 100 ईयर प्लस 100 ईयर, इस 100 ईयर में 5 ऑड डे होंगे और इस 100 में 5 ऑड डे होंगे, दोनों मिलाकर के 10 ऑड डेज हो जाएंगे। 10 तो लिखेंगे नहीं, तो 10 को लिखेंगे 7 प्लस 3, 7 को हटा देंगे तो बच जाएगा 3, तो 3 ऑड डे हो जाएंगे। तो हम कहेंगे इन अ पीरियड ऑफ 200 ईयर वी गेट 3 ऑड डेज। पीरियड ऑफ 300 ईयर की बात करते हैं, पीरियड ऑफ 300 ईयर, तो 100 प्लस 100 प्लस 100, तो यहाँ भी 5 ऑड डे रहेंगे, यहाँ भी 5 ऑड डे रहेंगे, यहाँ भी 5 ऑड डे रहेंगे, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 15 ऑड डे हो जाएंगे। तो 15 का ऐसा तो लिखेंगे नहीं, इसको लिखेंगे 14 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 वीक, इसको छोड़ देंगे, एक दिन एक्स्ट्रा बच गया, ये 1 ऑड डे, तो इसमें 1 ऑड डे हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं, और मैंने बोला ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, बस नोट करते जाइए, जब एग्जाम्पल करेंगे इट विल बी सॉर्टेड, इसका यूज़ कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। टिल देन वेट एंड जस्ट नोट डाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज बचेंगे अभी। प्रॉपर्टी कंटिन्यू करेंगे। पीरियड ऑफ 400 ईयर कंटेन्स, 400 मीन्स 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, ये सारे नॉर्मल हैं, सेंचुरी ईयर्स हैं सारे, तो इसमें 5 ऑड डे रहेंगे, यहाँ 5 ऑड डे रहेगा, इसमें भी 5 ऑड डे रहेंगे, इसमें भी 5 ऑड डे रहेंगे। लेकिन ये जो रहेगा ये बेसिकली, क्योंकि ये 4 था, ये बेसिकली ये 400 का मल्टीपल आ जाएगा, तो इसमें 6 ऑड डे रहेंगे। समझ पा रहे हैं? ये आपका हो गया सेंचुरी ईयर 100, फिर नेक्स्ट सेंचुरी ईयर 200, फिर नेक्स्ट सेंचुरी ईयर 300, फिर नेक्स्ट सेंचुरी ईयर 400, ऐसा होगा। तो ये 4 का ये बेसिक लीप ईयर होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा, ये भी लीप ईयर नहीं, ये भी लीप ईयर नहीं, पर ये लीप ईयर है 400 का मल्टीपल, तो ये लीप ईयर हो जाएगा। इसमें एक ऑड डे एक्स्ट्रा ज़्यादा रहेगा, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 555 प्लस 6 15 प्लस 6 21 ऑड डे, 21 मतलब 7 इंटू 3 प्लस 0, तो ऑफकोर्स पूरा 21 वीक कंप्लीट हो गया, तो 0 ऑड डे। तो हम भी कह सकते हैं कि जो 400 ईयर जो है वो उसमें 0 ऑड डे होते हैं, मतलब हर 400 साल के बाद जो ईयर ग्रुप बनता है ईयर का, उसमें 0 ऑड डे रहते हैं। एंड सिमिलरली इसी में मल्टीपल ऑफ 400 ईयर ऑल्सो कंटेन 0 ऑड डे, मतलब ईयर 400, ईयर 800, ईयर 1200, ईयर 1600, ईयर 2000 एट्सेट्रा, इनमें भी 0 ऑड डे होते हैं। हमारी बात करें तो हम ये ईयर 2000 हम लोग जानते हैं, ये तो हिस्ट्री है, ईयर 1600, और इसके आगे का पता नहीं कौन देखेगा नहीं देखेगा। ईयर मतलब ईयर 2400 तो नहीं हो पाएगा ना, नहीं देख पाएंगे हम लोग तो, ठीक है, आप जानते ही हैं। एनीवे तो ये सारे के इसमें कोई ऑड डे नहीं होते हैं। एनीवे और लास्ट बट नॉट लीस्ट, 0 odd day is considered as a Sunday, first odd day is a Monday, second odd day is Tuesday and so on, Wednesday, Thursday and 6th odd day is your Saturday। तो बिल्कुल ऐसे इसे ध्यान रखेंगे, 0 odd day Sunday होगा और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे हम काउंट करेंगे। ठीक है, एनीवे अब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। एक बार अब प्रॉपर्टी भरे बहुत क्लियर नहीं हुई, कोई परेशानी की बात नहीं है, एग्जांपल करेंगे, इट विल बी सॉर्टेड कि क्या इसका यूजेस हैं और हम कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले कि हम क्वेश्चन में जाए एक बार ना बस ऑड डेज देख लो कि किस किस ईयर में कितने कितने ऑड डे होते हैं, बाकी एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा वो। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किस तरह हम कैलेंडर की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज डे ऑफ वीक 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को वीक का कौन सा दिन था? मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, कौन सा दिन था हमें पता करना है और इसे हम यूज करेंगे कैलेंडर की प्रॉपर्टीज। तो इधर मैं रफ वर्क करूंगा, इधर मैं फेयर वर्क करेंगे, इधर फेयर सोल्यूशन आएगा, इधर आपका रफ सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे, तो धैर्य के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो सब हमें पहुंचना है 15 अगस्त 1947 तक। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे 1600 ईयर, फिर हम लेंगे 300 ईयर और फिर हम लेंगे 46 ईयर। तीनों मिला के हो जाएगा 1946 ईयर हो जाएगा। ठीक है, 1600 प्लस 300 प्लस 46 1940, धीरे धीरे समझ में आएगा, परेशान ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ इसका मतलब है कि आपका 1946 ईयर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो पहली डेट आएगी, इसके बाद की पहली डेट आएगी 1 जनवरी 1947 आएगी और यहाँ से हमें जाना है 15 अगस्त 1947 तक हमें मूव करना है। ठीक, ओके, अभी भी कुछ खास कर नहीं हो रहा होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से करते हैं। तो अपन यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, अब मीन्स ये आपका फेयर सोल्यूशन है, इधर रफ होगा। ठीक है, ओके, लिखेंगे नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज फॉर 1600 ईयर। 0 ऑड डे होते हैं, हम ऑलरेडी प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि 400, 800 सब जितने भी 400 के मल्टीपल्स होते हैं सबके लिए 0 ऑड डे होते हैं।
फिर बात करते हैं इसका हो गया, बात करते हैं 300 की बात करते हैं। सो नंबर ऑफ ऑड डेज फॉर 300 ईयर, सीधा भी लिख सकते हैं और चाहे तो कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। 300 का मतलब होता है एक्चुअली 100 प्लस 100 प्लस 100, ठीक। इसके 5 ऑड डे होते हैं, इसके भी 5 ऑड डे होते हैं, इसके भी 5 ऑड डे होते हैं, सब मिला के हो जाएगा 15 ऑड डे आ जाएंगे। और 15 को तो अपन नहीं लिखते, 15 को अपन लिखते हैं 14 प्लस 1, या फिर ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 7 प्लस 1 लिखेंगे 15 को। ये आ गया, 2 वीक कंप्लीट हो गए, एक एक्स्ट्रा बच गया। 15 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 7 प्लस 1, ये 2 वीक और एक डे एक्स्ट्रा, तो 1 ऑड डे। तो 300 ईयर का 1 ऑड डे होगा, तो इसके लिए आपका आ जाएगा 1 ऑड डे, केवल 1 ऑड डे आएगा। तो 1 ऑड डे बन सकते हैं 1 ऑड डे, ठीक है। डायरेक्टली भी लिख सकते थे और चाहे कैलकुलेट, आपकी मर्जी, जैसे लिखिए, डायरेक्टली लिखिए, कैलकुलेट करके लिखिए। फिर निकालेंगे 46 ईयर के लिए, तो नंबर ऑफ ऑड डेज फॉर 46 ईयर, तो 46 ईयर के लिए निकाला। इसके लिए हमें थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, अब 46 को पहले 4 से डिवाइड कर देते हैं, लीप ईयर निकालने के लिए। 1 से बार आएगा आपका, कट गया 4, फिर 6 आया, फिर एक बार जाएगा, फिर आपका हो गया आपका 4, ठीक है, 2, तो आपके 11 आपका जाएगा, क्वोशंट आपका जाएगा 11। तो अगर आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करने पे जो क्वोशंट आएगा वही आपके नंबर ऑफ लीप ईयर बनेंगे, क्योंकि 46 को 4 से डिवाइड करने पे लीप ईयर, तो 11 लीप ईयर बनेंगे यहाँ पे। तो 46 में आपके यहाँ लिख देता हूँ मैं 11 लीप ईयर, और जो बच गए, बचे कितने 35 है ना, 46 माना 11 35 हो गया, 35 नॉर्मल ईयर, या ऑर्डिनरी जो भी बोले, 35 नॉर्मल ईयर भी बोल दीजिए, ऑर्डिनरी ईयर एक ही बात है, ठीक है, नॉर्मल ईयर बोल सकते हैं, ओके। अब देखते हैं इसमें कितने लीप ऑड डेज होते हैं। तो लीप इसकी बात करेंगे तो लीप ईयर में होते हैं 11 इंटू 2, हर एक लीप ईयर में 2, और नॉर्मल में 1 होता है, हर एक में होता है 35 इंटू 1, ठीक है। लीप में 2 होते हैं, तो 11 इंटू 2 कर दिया इसीलिए, तो हो जाएगा आपका ऐड करने पर 22 प्लस 35 ऐड करने पे आ जाएगा 57 ऑड डेज आ जाएगा, 57 ऑड डेज। लेकिन आपको मैंने बताया कि 50, ये कभी ऑड डे 57 नहीं लिया जाता, इसको मल्टीपल में कम कर देंगे। तो 57 को अपन और कैसे लिख सकते हैं, 57 को अपन लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 8 इंटू 7 प्लस 1, 56 प्लस 1 57 हो गया, और ये आपका कंप्लीट वीक हो गया 8 वीक, तो इसको ये आपका बच गया एक्स्ट्रा, तो 1 ऑड डे आ जाएगा। तो आपका फाइनली आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, दैट इम्प्लाइज 1 ऑड डे, है ना। तो फिलहाल हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर तो हमने इतना मैं देखते हैं 600 के लिए मैंने कैलकुलेट कर लिया, 600 का आ गया 0 ऑड डे, 300 के लिए भी कैलकुलेट कर लिया 1 ऑड डे, और 46 के लिए भी कैलकुलेट कर लिया, आपका 1 ऑड डे है, ठीक है। अब बात करते हैं डेज के लिए कैलकुलेट करेंगे अब, ठीक है, डेज के लिए कैलकुलेट करते हैं। कौन से डेज के लिए, ये जो अपने निकाले हुए हैं, इसको फिर से मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर डेज जो बच गए, डेज कहाँ से हमारे, आप कह सकते हैं जनवरी से लेकर अगस्त तक, है ना, आप यहाँ पे कह सकते हैं, या फिर यहीं पे कर लें, हो तो जाएगा मेरे ख्याल से, जगह भी है, इट विल, आई थिंक ये हो जाएगा यहाँ पर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, ठीक। जनवरी के 31 डेज, फरवरी का क्योंकि 1947 एक लीप ईयर है, तो फरवरी में 28 डेज ही रहेंगे, 28 डेज रहेंगे, ठीक है, क्योंकि फरवरी आप लीप ईयर नहीं है, तो 28 डेज रहेंगे। मार्च का 31, अप्रैल का 30, मई का 31 डेज, जून के 30 डेज, जुलाई का 31 डेज, और अगस्त के 15 डेज लेंगे, जहाँ तक हमें पहुँचना है 15 डेज तक, क्योंकि डेट हमारे 15 तक ही में जाना है। इन सबको ऐड कर देंगे, 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 13 प्लस 15, आपको आप ऐड करेंगे ना, तो इनकी जो वैल्यू आएगी आपकी ऐड करने पर, इट विल बी, पूरा ऐड करेंगे तो इट विल बी आएगा 227 आ जाएगा, 227 डेज, ऑड डेज कहेंगे, 227 ऑड डेज, ठीक है। लेकिन इसको हम कैसे लिखेंगे, 227 को हम लिखेंगे, लिख सकते हैं अपन 32 इंटू 7 प्लस 3, तो ये आपका 3 एक्स्ट्रा बचा, ये आपका ऑड डे बनेगा। तो आप फाइनली आप कह सकते हैं दैट इम्प्लाइज अस 3 ऑड डे, 3 ऑड डेज। बस मेरा लगभग अपना काम खत्म हो गया। अब थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 1600 ईयर के लिए हमने कितना ऑड डे निकाला था, 0 ऑड डे निकाला था। फिर 300 के लिए, 300 ईयर के लिए हमने निकाला था 1 ऑड डे। फिर 46 ईयर के लिए हमने निकाला था 1 ऑड डे, ठीक है।
और उसके बाद 46 ईयर के बाद ये सारे हो गए, और जो डेज बच गए इसके लिए हमने निकाली, इसके निकाल लिया था। फिर डेज जो फिर उसके बाद 1 जनवरी से लेकर के 15 अगस्त तक, जनवरी से लेकर अगस्त तक हमने कितने ऑड डे निकाले? 3 ऑड डे निकाले। ठीक है, ओके। सबको अब टोटल ऑड डेज निकाल लेते हैं, टोटल ऑड डेज। ठीक है, टोटल ऑड डेज। सबसे पहले 600 ईयर के लिए, 600 ईयर के लिए कितना निकाला था? 0 ऑड डे, ओके, प्लस फिर 300 ईयर के लिए, 300 ईयर के लिए 1 ऑड डे, ठीक, प्लस फिर 46 ईयर के लिए, 46 ईयर के लिए हमने निकाला था 1 ऑड डे, 1, ठीक, प्लस उसके बाद फिर 1 जनवरी से लेकर के 1 जनवरी से 15 अगस्त तक जो 227 डेज हो रहे थे, इसके लिए हमने निकाला 3 ऑड डे, 3। बस हो गया टोटल। सबको मिला दीजिए तो 5 ऑड डे आ जाएंगे, 5 ऑड डेज आ जाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ऑड डेज का, मैंने शुरुआत बताई थी। ऐसे स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 यहीं तक जाना है। तो पहला जो होता है ऑड डे ये मंडे होता है, पहला मंडे होता है। फिर आपका ट्यूसडे आता है, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो ये आपका फ्राइडे होगा। तो 5th ऑड डे होगा, क्योंकि 5 ऑड डेज आ रहे हैं तो इट विल बी फ्राइडे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कह सकते हैं कि 15 तक 1947 वॉज फ्राइडे, फ्राइडे का दिन था वो। उम्मीद करता हूँ वो क्लियर होगा। पर जैसे मैंने बोला कि एक क्वेश्चन का एकदम क्लियर नहीं होता, ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा एक ही क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया हो, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पहली बार कर रहे हैं तो डिफिकल्टी होती है। तो इसको एक दो बार और, वीडियो की एक बार और चला के देख लीजिएगा, थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ जाएगी, थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर एक बार कराने के बाद खुद से ट्राई करना, खुद से एक बार आंसर निकालना बिना वीडियो देख करके, और उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पर मूव करिएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखेंगे, इस फरवरी में, यहाँ पे फरवरी में 28 भी आ सकता है, 29 भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा इस पर। अगर आपको 47 है, क्योंकि 47 लीप ईयर नहीं था इसलिए मैंने 28 लिया। अगर ये लीप ईयर होता, अगर ये लीप ईयर होता तो फिर यहाँ पे 29 लेना होता, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। तो एक्चुअली आखिरी जो डेट आएगी फरवरी की वो ऐसी आएगी, आप कैसे 28 फरवरी 1947 आएगा, फिर मार्च लग जाएगा, क्योंकि 29 इसमें आएगा नहीं 47 होने के कारण। इस यहाँ पे 28 लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पे ईयर कौन सा है। अगर बाई चांस यहाँ पे लीप ईयर दिया हुआ है तो फिर ध्यान रखिएगा, फिर यहाँ पे 29 लेना है। बस इतनी सी बात थी, अब आगे आप जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। व्हाट वाज डे ऑफ वीक 2 अक्टूबर 1869। तो 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था हमें बताना है, मंडे था, ट्यूसडे था, हमें कैलकुलेट करना है। उम्मीद करता हूँ अब प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ प्रयास जरूर किया होगा। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं और देखते हैं आप किस हद तक जस्टिफाई कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले लेंगे, इधर रफ होगा इधर फेयर होगा, है ना। तो सबसे पहले लेंगे 1600 ईयर, ठीक है। उसके बाद लेंगे, क्योंकि मैं 1800 तक जाना है तो इस बार लेंगे 200 ईयर, तो हो जाएगा आपका 1800 ईयर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे 1869 आ रहा है तो लेंगे 68 ईयर लेंगे। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 1868 आ जाएगा। तो आपका 1868 ईयर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कौन सा ईयर स्टार्ट होगा, 1869 ईयर स्टार्ट होगा। तो 1868 के बाद अब स्टार्ट होगा आपका 1 जनवरी, पहला डेट जो आएगा इस 1868 के बाद पहला जो डेट आएगा वो आएगा 1 जनवरी 1869 से लेकर के हमें जाना है 2 अक्टूबर 1869 तक हमें मूव करना है। ठीक, ये हो गया कैसे हमें कैलकुलेट करना है। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं कंप्लीट। अभी तो सबसे पहले बात करेंगे 1600 ईयर की। तो मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ ऑड डेज, है ना, नंबर ऑफ, यहाँ इकट्ठे लिख देते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज फॉर, है ना। तो नंबर ऑफ ऑड डेज फॉर किसके लिए 1600 ईयर, 1600 ईयर। तो नंबर ऑफ ऑड डेज फॉर 1600 ईयर, इसके लिए तो 0 ऑड डे रहते हैं, 0 ऑड डे रहेंगे, ठीक है। फिर नंबर ऑफ ऑड डेज फॉर 200 ईयर, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, याद है डायरेक्टली लीजिए। 200 ईयर मतलब हो गया 100 + 100, और दोनों के लिए तो 5 ऑड डे होते हैं, दोनों के लिए 5 ऑड डे होते हैं, तो दोनों मिला के 10 हो जाएगा। 10 तो लिख नहीं सकते, तो 10 को लिखेंगे 7 + 3, 7 को हटा देंगे तो बचेगा केवल 3 आपका बचेगा, 3 ऑड डे बचेगा। तो 200 डायरेक्टली आपके 3 ऑड डे होते हैं, 3 ऑड डेज। बात एकदम क्लियर है ना, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 100 + 100 क्या हो जाएगा 200, 5 + 5 10, और 10 को लिखेंगे 7 + 3, 7 हटा देंगे तो ये बच जाएगा 3 ऑड डे। अब बात करेंगे 68 ईयर की। सो नंबर ऑफ ऑड डेज फॉर हाउ मेनी 68 ईयर्स। 68 ईयर्स को डिवाइड कर लेते हैं पहले। 68 को अपन इससे 4 से, तो 68 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा, एक बार गया पहले पूरा,
17 ही सीधा 17 टाइप से कर ले, 17,468 ही होता है सीधा, है ना, 17,468 डायरेक्टली कर लेते हैं, ठीक है। तो 17 इसका मतलब, क्योंकि 68 को 4 से डिवाइड करने पे 17 आ रहा है, मतलब 17 लीप ईयर होने चाहिए, तो 68 माइनस 17 कर देते हैं, एक और ये 5, 15 बच जाएगा, तो 51 आ जाएंगे नॉर्मल ईयर। तो इसमें अपन ये कहेंगे इट बिकम्स इसको 17 प्लस 51, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 17 लीप ईयर प्लस 51 नॉर्मल ईयर, 51 नॉर्मल ईयर। इसको हटा देते हैं। लीप मतलब हो गया 17 इंटू 2, एक लीप में दो होते हैं, दो ऑड डे होते हैं, 50 नॉर्मल में एक होता है, हर साल का एक, तो 51 इंटू 1 तो जाएगा आपका 34 प्लस 51, 34 प्लस 51 80, 85 हो जाएगा। 85 को कैसे लिख सकते हैं, 85 को कैसे लिख सकते हैं 7 में, 85 कैन बी रिटन एज 12 इंटू 7 प्लस 1, ठीक। तो ये जाएगा 12 वन डे आपका एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो ये आपका ऑड डे बनेगा, 1 ऑड डे आपका बनेगा। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि 68 ईयर के लिए आपके 1 ऑड डे रहेंगे ना, 1 ऑड डे आएगा, 1 ऑड डे होगा केवल, ठीक है। बात एकदम क्लियर है। ये 68 ईयर के लिए कैलकुलेट कर लिया अपन। अब 68 ईयर का अब इसके लिए निकालेंगे, डेज का निकालेंगे, नाउ डेज के लिए निकालेंगे। नाउ वी कैलकुलेट फॉर 1 जनवरी 1869 टू 2 अक्टूबर 1869 के लिए कैलकुलेट करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक। जनवरी 31, फरवरी 1869 मतलब लीप ईयर तो नहीं है, तो 28 ही लेंगे, 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 2, क्योंकि हमें 2 अक्टूबर तो उसके आगे थोड़ी जाएंगे, 2 अक्टूबर निकालेंगे, 2 अक्टूबर का 2 अक्टूबर का 2 हो जाएगा। सबको ऐड कर दीजिए, 31 प्लस 21, 28 प्लस 31 प्लस 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 प्लस, सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे आपकी जो वैल्यू आएगी, टोटल सबको ऐड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आती है ऐड करने पर, इट विल बी 275 आएगी। उसको ऐसे तो लिखेंगे नहीं 275 को, 275 को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 275 को 39 इंटू 7 प्लस 2, तो फिर 2 दिन एक्स्ट्रा बच गया, 39 वीक्स कंप्लीट होगी, आपके ऑड डे हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली आप ये देख सकते हैं जो निकाला हमने, 1600 ईयर के लिए 0, 200 ईयर के लिए 3, 60 ईयर के लिए 1, और उसके बाद फिर डेज के लिए, जो डेज के लिए आपने 2 ऑड डे कैलकुलेट कर लिया हमने, ठीक है। अब इसको जोड़ते जाते हैं, आप निकालते हैं, टोटल ऑड डे निकाल लेते हैं, टोटल ऑड डेज, टोटल ऑड डेज, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1600 ईयर के लिए 0 ऑड डे था, फिर 200 ईयर के लिए 3 ऑड डे था, 68 ईयर के लिए 1 ऑड डे हमने निकाला था, 1 ऑड डे, और उसके बाद फिर जो डेज जो बच गए थे 1 जनवरी से लेके 2 अक्टूबर तक के लिए 2 ऑड डे हमने ऑड डे निकाल चुके हैं। सब कट कर दीजिए, 3 तो 5 6 ऑड डे आ जाएगा। 6 ऑड डे मतलब 1 2 3 4 5 6, स्टार्ट मंडे से करते हैं, मंडे से स्टार्ट करेंगे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो 6 ऑड डे सैटरडे होता है, तो 6 ऑड डे का मतलब हो गया सैटरडे। उम्मीद करता हूँ आपने जस्टिफाई कर पाए होंगे। अगर आप उन लोगों में से जिन्होंने इससे ठीक कैलकुलेट कर लिया, अच्छी बात है, आपकी लर्निंग काफ़ी अच्छी है, एक क्वेश्चन कर आप सीख गए। गलती भी हो गई तो कोई बात नहीं, इसमें होती गलतियाँ, माइट भी आगे आने वाले क्वेश्चन में ठीक हो जाएंगी। एक और क्वेश्चन प्रयास करते हैं फॉर बिट बेटर प्रैक्टिस, और अगर आपने सही निकाला तो समझ आपकी लर्निंग अच्छी, आपने सीख लिया है। और एनीवे, और गलत होना कोई बड़ी बात नहीं, एक आध क्वेश्चन हो जाता है शुरुआत में, नया फॉर्मेट है। अगले क्वेश्चन में इट विल बी सॉर्टेड। अगले क्वेश्चन प्रयास करते हैं। व्हाट वाज डे ऑफ वीक ऑन 26 जनवरी 1950? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? मंडे था, ट्यूसडे था, हमें कैलकुलेट करना है। तरीका आप जानते हैं, तो चलिए आप कैलकुलेट करिए खुद से, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ प्रयास जरूर किया होगा। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं, देखते हैं हम जस्टिफाई कितना कर पाए। इधर हम मैं रफ करूँ, इधर फेयर करूँगा। मुझे पहुँचना है 26 जनवरी 1950 तक। अब तरीका हम जानते हैं, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं।
सबसे पहले 600 ईयर कंप्लीट करेंगे, फिर कंप्लीट करेंगे 300 ईयर, फिर कंप्लीट करेंगे 49 ईयर, सबको मिला के हो जाएगा 1949 ईयर हो जाएगा। तो 1949 ईयर आपका कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट होगा 1950। जो पहली डेट आएगी 1949 के बाद जो पहली डेट आएगी वो आएगी 1 जनवरी 1950, पहली डेट आएगी। और यहाँ से मुझे जाना है 1 जनवरी, मुझे जाना है 26 जनवरी 1950 तक मेरे को जाना है। बस इतना ही है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ ऑड डेज फॉर 600 ईयर से स्टार्ट करेंगे। ऑफकोर्स जीरो, जानते ही हैं जीरो होगा। फिर नंबर ऑफ ऑड डेज फॉर 300 ईयर, 300 ईयर, ठीक। 300 ईयर कितना होता है? 100 ईयर मतलब 100 ईयर प्लस 100 ईयर प्लस 100 ईयर, तीनों कितने तो 5 5 होते हैं। इसके भी 5, इसके भी 5, इसके भी 5, तीनों के मिला के हो गया 15, 15 तो लेते नहीं है, ठीक है। इसको लिखेंगे 2 × 7 + 1, तो ये आप छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो बचेगा क्या आपका 1 आपका बचेगा, तो ठीक। तो 15 को लिखेंगे 15 = 2 × 7 + 1, 2 वीक कंप्लीट और 1 डे आपका बच गया, तो 1 ऑड डे आपका एक्स्ट्रा बच गया, 1 ऑड डे, ठीक। फिर नंबर ऑफ ऑड डेज फॉर, अब किसके लिए निकालेंगे? 49 ईयर के लिए। 49 ईयर जगह छोड़ देते हैं फिलहाल, यहाँ पे बाद में फिल कर देंगे। 49 को डिवाइड कर देते हैं 4 से, कितना आएगा? 49 डिवाइडेड बाई 4, 12 टाइम्स आएगा 48, सीधा एक आएगा रिमाइंडर। तो 12 टाइम्स आपका जा रहा है, तो 12 क्वेश्चन तो 12 आपके लीप ईयर बन जाएंगे। तो 49 में 12 माइनस कर दीजिए, जाएगा 7 और 3, 37। तो 37 नॉर्मल ईयर बनेंगे और 12 लीप ईयर बनेंगे आपके। तो ये हो जाएगा आपका 12 लीप प्लस 37 नॉर्मल ईयर, या ऑर्डिनरी ईयर भी कहते हैं इसको। 12 लीप का हो जाएगा 12 × 2 ऑड डेज, और नॉर्मल का 37 × 1, तो 24 + 37, 24 + 37 कितना हो गया? 30, 50, 57, 61, 61, राइट। 61 ऑड डेज, 61 तो ऐसे लिखेंगे नहीं, 61, ठीक है। उस और कैसे लिखते हैं 61 को? कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 8 × 7 + 5, 8 वीक्स एंड 5 डे एक्स्ट्रा, तो है ना। 61 को कैसे लिखेंगे? 8 × 7 + 5 लिखेंगे 61 को, तो ये हो जाएगा 8 वीक्स 5 डे एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा ऑड डे बन जाएंगे, तो 5 ऑड डेज हो जाएगा, 5 ऑड डेज। आपके 49 ईयर के भी कंप्लीट हो गए। अब जो दिन बच गए, कितने दिन बच गए? 9। अब हमारे पास दिन बचा 1 जनवरी 1950 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक के दिन का निकालना। एक ही महीना है जनवरी, और तो कुछ है नहीं, ओनली जनवरी मंथ है इसमें, और बाकी दिन तो है नहीं, जनवरी है। तो उसमें 26 डे तक लेना है, तो 26 को लेंगे, 26 डेज। अब 26 ऑड डेज तो ले नहीं सकते, तो 26 को कैसे लिखेंगे? 26 और कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 23 × 7 + 5, 21 + 5, 26 है ना, ठीक। तो इसको छोड़ देंगे, 3 वीक को छोड़ देंगे तो बच गया 5, तो 5 ऑड डे ले लेंगे इसका। तो दैट इम्प्लाइज अस 5 ऑड डेज। हाईलाइट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। 1600 ईयर के लिए 0 ऑड डे आया, 300 ईयर के लिए 1 ऑड डे आया, 49 ईयर के लिए 5 ऑड डे आया, और जो डेज बचे 1 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी के लिए 5 ऑड डे हमारा आया, ठीक है। सबको टोटल कर लेते हैं फाइनली। टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 600 ईयर 0 ऑड डे, 300 ईयर 1 ऑड डे, 49 ईयर 5 ऑड डे, और फिर जो डेज बच गए 1 जनवरी से 26 जनवरी, 1 जनवरी से 26 जनवरी 5 ऑड डे, सब मिला करके 11 ऑड डे। लेकिन आप जानते हैं 11 लेना नहीं है, 11 को फिर कैसे लिख सकते हैं? 7 + 4, ठीक है। 11 को कैसे लिख सकते हैं? 7 को छोड़ देंगे तो बचा हमारे पास 4, तो 4 ऑड डे बचेगा आपके पास। तो फाइनली दैट इम्प्लाइज अस 4 ऑड डे लेफ्ट, दैट इम्प्लाइज अस 4 ऑड डेज फाइनली। और 4 ऑड डेज मतलब क्या हुआ? अब तो समझते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ना, ये हो गया 1st, 2nd, 3rd, 4th, थर्सडे। तो 4 ऑड डे मतलब थर्सडे आपका आंसर हो जाएगा। तो सीधा आंसर आपका थर्सडे। तो फाइनल आंसर इज थर्सडे, 4 ऑड डे का थर्सडे हो गया।
1 2 3 4 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे आपका आंसर आ गया। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने ये कैलकुलेट कर लिया, अच्छी बात है भाई, अप्रिशिएटेड है। ठीक है, मतलब अभी आप सीख गए, मतलब आपने सीख लिए। और नहीं कर पाए अभी तक, अभी भी आपसे गलती हो रही है, तो बेहतर मुझे लगता है कि एक बार जितना वीडियो आपने सीख लिया वो पूरा वीडियो पूरा चला के देख लो शुरू से आखिरी तक, तो बेहतर है, थोड़ा सा हमारी लर्निंग बढ़ जाएगी। इतना करने पर आना चाहिए, अभी भी आना थोड़ा गड़बड़ हो रही है तो एक बार वापस चला के देख लीजिए और फिर क्यूपी सॉल्व करिएगा, क्यूपी आपसे बनेंगे। अगले क्वेश्चन प्रयास करेंगे। 1 जनवरी 2008 वॉज ट्यूजडे। 1 जन 2009 विच डे, कौन सा डे आपको बताना है। आपको ये क्वेश्चन में दिया है कि 1 जनवरी 2008 ट्यूजडे है, तो 1 जनवरी 2009 विच डे, कौन सा दिन होगा आपको बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन में आप इस तरह का मैं पहले हेल्प करता हूँ, पहले किस तरह करना चाहिए, फिर आगे मैं सिमिलर क्वेश्चन का प्रयास करके देखिएगा। आपको बस इसमें ये देखना होता है कि कितने ऑड डेज दोनों के बीच में आएंगे। तो देखिए ईयर गैप कितने का है, अगर देखेंगे स्टार्ट हम सॉल्व करते हैं, ईयर गैप की बात करते हैं। ईयर गैप कितने ईयर गैप है इसमें, 1 ईयर। ऑफ कोर्स 8 से 9 एक ईयर गैप है, 1 ईयर का गैप है, 1 ईयर गैप है ना, 1 ईयर का गैप, ईयर गैप 1 ईयर है इसमें। ठीक है, एक के लिए। अब बस आपको ये देखना है कि जो 1 ईयर गैप है, लीप, इसमें लीप ईयर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि 2008 है वो लीप ईयर है, क्योंकि 4 का मल्टीपल है, 8 4 का मल्टीपल होता है। और इसमें जो डेट, एक डेट आएगी, वो एक डेट आएगी आपकी 29 फरवरी 2008। ये जो डेट है दोनों के बीच में ही आएगी ऑफकोर्स। ठीक है, ऑफकोर्स 1 जनवरी 2008 और 1 जनवरी 2009 के बीच की डेट है ये, और ये लीप ईयर का डेट है, 29 फरवरी आ रहा है। ठीक है, तो और ये डेट दोनों के बीच में आएगी, मतलब ये आपका जो गैप, ये जो गैप ईयर है वो लीप ईयर है। इसका मतलब इन दोनों के बीच, इसके बीच में लीप ईयर होगा, है ना, तो लीप ईयर कंसिडर्ड। तो आप कह सकते हैं ईयर गैप जो 1 ईयर है, इसमें 1 ईयर गैप जो है, ईयर गैप जो 1 ईयर का, इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएंगे, 2 ऑड डेज आएंगे इसमें। क्यों? बिकॉज जो 1 ईयर है वो कौन से लीप, इसमें लीप ईयर काउंट हो रहा है, 1 ईयर लीप ईयर काउंट हो रहा है, तो नंबर ऑफ 2 डेज होंगे, बस यही मतलब। हाँ, उसके बाद हमारा काम बन गया। हमें आपका ये जो डेट यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 जनवरी 2008 से लेकर के 1 जनवरी 2009, ये आपका दिया है ट्यूसडे। ऑड डे कितने आ रहे हैं, 2 ऑड डेज आ रहे हैं, 2 काउंट ट्यूसडे के, 2 काउंट कर दीजिए वेडनेसडे थर्सडे, तो ये आपका जो थर्सडे आ जाएगा, ये आपका थर्सडे आ जाएगा। बात एकदम क्लियर है। ऑड डे कितने आ रहे, 2, तो अगर एक ऑड डे होता तो ट्यूसडे के बाद एक वेडनेसडे आ जाता, और 2 ऑड डे तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, अब 2, एकदम बात क्लियर है। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, लाइक समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट ट्यूसडे से कर रहे हैं, तो वो एक ऑड डे होता तो वेडनेसडे, 2 ऑड डे तो थर्सडे, 3 ऑड डे तो फ्राइडे, एंड सो ऑन। एनीवे, तो फिलहाल आपका आंसर होगा थर्सडे। होप इट इज क्लियर टू यू। अब एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, खुद से प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। इफ 1 जनवरी 2008 वॉज ट्यूसडे, देन 1 जनवरी 2010 वॉज विच डे। चलिए क्वेश्चन नोट करके खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर किया होगा। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं, देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। पहले देखते हैं ईयर गैप कितना हो रहा है, पहले ईयर गैप काउंट कर लें। तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10 और 2 ईयर गैप हो रहा है ना। ईयर गैप पहले लिख लेते हैं, ईयर गैप 2 ईयर है। ठीक, 2 ईयर। अब हम बस ये देखना होता है इस 2 ईयर में कितने लीप है और कितने ऑर्डिनरी हैं। इस 2 में कितने लीप है और कितने ऑर्डिनरी हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 है तो इट मस्ट बी लीप ईयर, है ना। बस डेट देख लें, तो क्योंकि हमें बस देख लें कि 29 जनवरी आएगा कि नहीं। इन दोनों के बीच में एक डेट आएगी 29 फरवरी 2008, दोनों के बीच की डेट है, और जो लीप ईयर में काउंट हो रहा है, इसलिए लीप ईयर काउंट करेंगे दो, तो इसमें दो में एक लीप ईयर होगा और एक नहीं होगा ऑफकोर्स। तो यहाँ पे 2 ईयर, यहाँ पे हो जाएगा 1 लीप ईयर होगा और 1 नॉर्मल ईयर होगा। दोनों के गैप में लीप ईयर का 2 ऑड डे होगा, 2 ऑड, और इसमें 1 ऑड डे आएगा। नॉर्मल का 1 ऑड डे होता है, दोनों मिला के 3 ऑड डे हो जाएंगे। बात एकदम क्लियर है। ठीक है, 2 ईयर का गैप आया, उसमें से एक लीप ईयर है, एक नॉर्मल ईयर होगा। लीप ईयर का 2 ऑड डे, नॉर्मल ईयर का 1 ऑड डे, दोनों मिला के 3 ऑड डे आ जाएंगे। बस उसके बाद डेट लिख लें यहाँ पे। तो 1 जनवरी 2008 से लेकर के 1 जनवरी 2010। ठीक, तो दोनों की क्योंकि डेट आपकी सेम है, ये डेट आपकी सेम है, डेट सेम है, तो सीधा मूव करते हैं। तो ये आपका क्या दिया था, ट्यूसडे दिया था, तो 3 दिन काउंट कर लें ट्यूसडे से आगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो ये जाएगा फ्राइडे हो जाएगा आपका। ठीक है, ट्यूसडे के 3 दिन काउंट करेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आंसर इज फ्राइडे। तो हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2010 वॉज फ्राइडे। होप आपने भी कैलकुलेट किया होगा लगभग,
उम्मीद करता हूँ आप कर पाए होंगे। चलिए कुछ सिमिलर क्वेश्चन प्रयास करते हैं, थोड़ा और उससे प्रैक्टिस से ले तो कुछ सिमिलर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। इफ 9th December 2020 वॉज वेडनेसडे, देन 9th December 2014 वॉज विच डे? चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर किया होगा। चलो सोल्यूशन पे चलते हैं, देखते हैं हम किससे जस्टिफाई हम कर पाए। पहले दोनों को डेट देख लीजिए, दोनों की डेट सेम है कि नहीं। यहाँ भी 9th दिसंबर है, 9th दिसंबर है, दोनों 9th दिसंबर है, मतलब ठीक है, फाइन। हम ईयर काउंट कर सकते हैं, तो बस में ईयर गैप देखना पड़ेगा। ईयर गैप कितना आ रहा है यहाँ पे? ईयर गैप कितना है दोनों में? 14 और 20 में 6 ईयर गैप आ रहा है, 6 ईयर का गैप आ रहा है। ठीक, ईयर गैप 6 ईयर का होगा। ठीक है, कौन कौन से ईयर यहाँ पे काउंट हो रहे हैं? 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है, अब देख सकते हैं गैप है, देखिए गैप 1, 2, 3, 4, 5, 6 ईयर है, तो गैप आ रहा है। अब इसमें देख लीजिए कि कौन कौन से लीप ईयर नहीं है। 15 तो हो नहीं सकता, 50 ये भी लीप ईयर नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 भी नहीं, 19 ये सारे लीप ईयर नहीं है। 16 और 20 दो पॉसिबिलिटी लीप ईयर की है, तो 2016 एक लीप ईयर है और 2020 भी लीप ईयर है। 16 तो दोनों के बीच में डैम श्योर आएगा कि 14 और 20, 16 तो आएगा ही आएगा, तो इसे लीप ईयर लेंगे ही लेंगे। इसका डेट देख लीजिएगा, इसकी डेट क्या आएगी लीप ईयर की? 29 फरवरी 2020। क्या ये डेट दोनों के बीच में आ रही है? ये डेट दोनों के बीच में आ रही है, दोनों के बीच की डेट है, तो इसको भी लीप ईयर काउंट करेंगे। एक बार ध्यान रखिएगा, अगर ये जो डेट है, जो 29 फरवरी जो डेट है, अगर दोनों के बीच में नहीं है तो उसको लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। ये भी ध्यान रखेंगे ना, अगर कभी ऐसा हो तो बात ध्यान रहेगी। लीप ईयर की जो डेट है ना, जो ये लीप ईयर की डेट है, वो दोनों डेट के बीच में आनी चाहिए। लीप ईयर की डेट दोनों डेट के बीच में आनी चाहिए, तब उसको लीप ईयर काउंट करते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, एनीवे, तो फिलहाल यहाँ पे करेंगे तो दोनों लीप ईयर माना जाएगा। तो बस अब कुछ नहीं, लीप ईयर कितने हो गए? 2 हो गए, लीप ईयर 2 और नॉर्मल 4, नॉर्मल 4 होंगे। टोटल ईयर गैप 6 का आ रहा है, 6 ईयर गैप है, तो 4 + 2 6। लीप ईयर का हो जाएगा 2 × 2 और नॉर्मल का 4 × 1 है ना। लीप ईयर में है तो 2 × 2 2 ऑड डे हो जाएंगे, नॉर्मल का 4 × 1, हर नॉर्मल का एक हो जाएगा, तो 4 + 4 8 ऑड डेज हो जाएंगे। और 8 ऑड डेज तो लेते नहीं है, तो उसको लिखेंगे 7 + 1, 7 को छोड़ देंगे तो 1 बचेगा, केवल 1 बचेगा, तो 1 ऑड डे आ जाएगा। तो फाइनली 1 ऑड डे हो जाएगा, 1 ऑड डे बिटवीन देम, 1 ऑड डे फाइनल। तो डेट लिख लेते हैं, 9th दिसंबर 2020 से लेकर के, उल्टा लिख लिया ना मैंने, उल्टा, पहली और डेट आएगी 9th दिसंबर 2014 से 9th दिसंबर 2020। ये इसका हमको डे पता है, वेडनेसडे, इसका निकालना है, बैक जाना पड़ेगा क्योंकि कम है, 14 बैक है, 1 ऑड डे का गैप है, तो वेडनेसडे से 1 ऑड डे एक कम, 1 ऑड डे मतलब एक कम कर दो, तो वेडनेसडे एक कम ट्यूसडे। बात एकदम क्लियर है? बैक क्यों गए? क्योंकि यहाँ पे 20, यहाँ पे 14 है ना, बैक जा रहे हैं, यहाँ भी बैक जाना पड़ेगा, तो 14 है तो 1 डे, 1 ऑड डे का ट्यूसडे, अगर 2 ऑड डे होता तो एक और कम कर देते हैं, मंडे पहुंच जाते हैं। एनीवे, तो फाइनल आंसर इज, तो 9th दिसंबर 2014 इज ट्यूसडे। होप इट इज क्लियर टू यू, और आप में से कुछ लोग जस्टिफाई भी कर पाए होंगे, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। If 9th December 2020 was Wednesday, then 9th December 2025 will be which day? हमें कैलकुलेट करना है, तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ प्रयास जरूर किया होगा। तो सोल्यूशन पे चलते हैं और देखते हैं कि हम किस हद तक हम अपने आंसर को जस्टिफाई कर पाए। पहले की डेट दोनों की देख लीजिए, यहाँ भी 9th दिसंबर है, 9th दिसंबर है, तो ओके फाइन, बस ईयर गैप से काम बन जाएगा। तो जो ईयर गैप है वो देख लें कितने ईयर गैप आ रहा है यहाँ पे। ईयर गैप आ रहा है 20 से 25, मतलब 5 ईयर गैप आ रहा है, 5 ईयर का गैप आ रहा है यहाँ पे। ठीक, 5 ईयर गैप आ रहा है। अब ये देखना है कि 5 ईयर में कितने लीप है और कितने नॉर्मल। तो स्टार्ट करेंगे 20 से 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। अब देख सकते गैप 5 ईयर का देख सकते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, है ना, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब इसमें लीप जो नहीं हटा दीजिए, पहले 21 लीप नहीं हो सकता, ये भी लीप नहीं है, ये भी लीप नहीं है, 25 भी लीप नहीं, सारे के 4 के मल्टीपल नहीं तो लीप हो नहीं सकते। अब 4 के मल्टीपल बचा 24 एंड 20, ये लीप हो सकते हैं एक, तो 2020 एक लीप ईयर हो सकता है और 2024 लीप ईयर हो सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं जो 24 है वो तो 20 इसी बीच में आएगा ही आएगा, 24 तो 20 और 25 के बीच में आना ही आना है, तो ये तो लीप ईयर मानेंगे इसको।
इसका देख लीजिए 20 ये लीप ईयर होगा कि नहीं, इसका डेट देख लें, क्योंकि बाउंड्री में इसका डेट देख चेक कर लेना चाहिए। इसका जो डेट आएगा वो आएगा 29 फरवरी 2020। अब देखिए जो ये जो डेट है 20 है ना, 29 फरवरी 2020, ये इन दोनों डे के बीच में आ रहे हैं क्या? 29 फरवरी 2020 क्या इन दोनों के बीच में आता है? इन दोनों के बीच में आता है? सोचिए, नहीं आएगा ना। तो डेट पहले क्या आ रही है दोनों की? तो ये जो डेट है, ये जो डेट 29 फरवरी, वो इन दोनों डेट के बीच में नहीं आती है, इसलिए ये 4 का मल्टीपल होने के बावजूद भी लीप ईयर नहीं माना जाएगा। बात क्लियर हो रही है? 29 फरवरी 20 इन दोनों डेट के बीच में नहीं आती है, इसलिए इवन इट मल्टीपल है 4 का, फिर भी लीप ईयर नहीं माना जाएगा। ठीक है, लीप ईयर जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन को बोला था, तो लीप ईयर नहीं है, तो इसमें केवल एक ही लीप ईयर है, दैट इज 24। तो अपन कहेंगे लीप कितना है इसमें? लीप है 1 और नॉर्मल है जो बच गया है। नॉर्मल जितने बच गए, कितने बच गए हैं नॉर्मल? 5 में से 1 गया 4, 4। नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ऑड डेज, लीप ईयर का 1 है तो 1 इंटू 2, नॉर्मल का 4 है तो 4 इंटू 1। ठीक, लीप ईयर का 1 का 1 इंटू 2 हो जाएगा, नॉर्मल का 4 इंटू 1, दोनों मिला के हो जाएगा आपका इसका 2 और प्लस 4, कुल मिला के 6 ऑड डे आ जाएगा। ठीक है, 6 ऑड डे आ जाएगा। पहली वाली डेट लिख लेते हैं, 9 दिसंबर 20 से लेकर के 9 दिसंबर 25। और अगर देखा जाए तो इसके हमको ऑलरेडी पता है, वेडनेसडे है हमारा, वेडनेसडे है। इसके आगे हमें जाना है, 6 काउंट करना है, तो निकाल लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे। वी स्टार्ट विद वेडनेसडे, हमारा इसे स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे। यहाँ से कितना काउंट करना है हमको? 6 ऑड डे काउंट करना है ना। 6 आई मूव, देखिए काउंट करेंगे इस तरह से, 6 काउंट करना है ऐसे, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर शुड बी ट्यूसडे। बात एकदम क्लियर है? स्टार्ट वेडनेसडे से किया तो पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर 1 ऑड डे होता तो आंसर थर्सडे होता, 2 ऑड डे पे फ्राइडे, 3 ऑड डे पे सैटरडे, 4 ऑड डे पे वापस संडे, 5 ऑड डे पे मंडे, 6 ऑड डे पे ट्यूसडे और 7 ऑड डे का वापस वेडनेसडे आ जाएगा। एनीवे, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। तो फाइनली आंसर इज 9 दिसंबर 2025 इज ट्यूसडे। होप सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। और अगर आप इसे आपने सही कैलकुलेट किया और सब कुछ बिल्कुल सही किया तो मैं कहूँगा अप्रिशिएट, अच्छी बात है भाई, आप कैलेंडर काफ़ी तक सीख गए। एनीवे, अब आगे मूव करते हैं। और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिएगा, इट विल बी सॉल्व। फॉर द क्यूपी की प्रैक्टिस करेगा, इट विल बी सॉर्टेड। अगला क्वेश्चन पास करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए किस तरह से। इफ 6 मार्च 2010 वॉज सैटरडे, देन 5 जुलाई 2018 वॉज विच डे? यहाँ दोनों की डेट अलग अलग आ रही है, तो जब डेट अलग होती है किस तरह देखते हैं, तो आप देख सकते हैं सोल्यूशन किस तरह मैं कर रहा हूँ। एक डेट जब डिफरेंट डेट होती है, सिंपल क्वेश्चन दूंगा, आप अगले बार नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करके देख सकते हैं, या खुद से भी ट्राई करके देख लीजिएगा, अपना कमेंट्स लगाइए। ऐसा नहीं कि बना एक ही मेथड हो सकता है, मल्टीपल मेथड हो सकते हैं। आई एम प्रोसीडिंग इन माई वे। अगर आपके पास कोई डिफरेंट अप्रोच आप अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। एनीवे, आई एम गोइंग द माई अप्रोच। इसको 2 स्टेप में सॉल्व करना चाहिए, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लें इस तरह से। ऐसे 6 मार्च 2010 से लेकर के 6 मार्च 2018 और फिर 6 मार्च 18 से लेकर के 5 जुलाई 18। बात क्लियर हो रही है? गैप 2 पार्ट ब्रेक कर लिया मैंने, 6 मार्च 2010 से लेकर के 6 मार्च 2018 और फिर 6 मार्च 18 से 5 जुलाई 18। इसको बोलेंगे स्टेप 1 स्टेप 2, इसको मैं स्टेप 1 बोल रहा हूँ, स्टेप 1 और स्टेप 2। तो दोनों के लिए ऑड डेज अलग अलग कैलकुलेट करूंगा मैं, इसके लिए अलग करूंगा, इसको अलग करूंगा, दोनों के ऑड को ऐड कर दूंगा। ये हम सीख चुके हैं, स्टेप 1 हम सीख चुके हैं, जब दोनों की डेट सेम है। यहाँ पे 6 मार्च है, 6 मार्च है, तो ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, ये हम अभी थोड़ी देर पहले ही हम कर रहे थे। ठीक है, ईयर गैप कितना आ रहा है? ईयर आ रहा है 8 ईयर गैप आ रहा है, ईयर 8 गैप का ना, 8 ईयर गैप आ रहा है, 8 ईयर का गैप है। अब हमें क्या डिसाइड करना है कि इस 8 ईयर में कितने लीप ईयर हैं और कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं, राइट। तो अगर देखा जाए तो जो ईयर आ रहे हैं कौन कौन से आ रहे हैं? 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ये 8 ईयर गैप आएगा। इसमें से जो लीप ईयर को पहले हटा देते हैं, तो जो लीप ईयर उसको हटा दीजिए, जो 4 के मल्टीपल नहीं है। 10 तो हो नहीं सकता, 11 भी नहीं हो सकता, 13 भी नहीं, 14 भी नहीं, 15 भी नहीं और 17 भी, सारे 4 के मल्टीपल नहीं है, तो लीप ईयर 18 भी नहीं हो सकता, लीप ईयर नहीं। ठीक है, तो लीप ईयर हो ही नहीं सकते। ठीक है,
तो 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 तो लीप ईयर हो ही नहीं सकते, तो बच गए 12 और 16। और दोनों के दोनों तो ऑफकोर्स सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि 12 जो ईयर 12 और ये 16 दोनों के बीच में आएंगे ही आएंगे, 10 और 18 के बीच में आएंगे, तो दोनों लीप ईयर सीधा मानेंगे, दिमाग ही नहीं लगाना इसमें। 2 लीप ईयर होंगे तो लीप ईयर 2 हो जाएंगे, तो लीप होंगे 2 और नॉर्मल कितने हो जाएंगे, जो बच गए 8 में से 2 हो गया 6। ठीक है, ऑड डेज काउंट कर लेते हैं। ऑड डेज 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस 6 है तो 6 इंटू 1। लीप ईयर का 2 है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, नॉर्मल का पर नॉर्मल ईयर 1 होता है तो 6 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, लीप ईयर हर लीप ईयर का 2 हो जाएगा, नॉर्मल का 1 हो जाएगा, 6 इंटू 1 तो 4 प्लस 6, आंसर आ गया 10। तो 10 ऑड डे होंगे, पर 10 तो लेते नहीं है, हमको पता है, तो 10 को कैसे लिखेंगे, 10 को लिखेंगे 7 + 3, 7 को छोड़ देंगे तो 3 ऑड डे आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, यह निकल गया स्टेप। अब स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 हम जा रहे हैं 6 मार्च 18 से 5 जुलाई 18, एक ही ईयर है, तो बस यहाँ पे ईयर तो सेम ही चल रहा है, तो बस डेज काउंट करने हैं अपन को, क्योंकि ईयर तो चेंज हो नहीं रहा है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मार्च से करेंगे, है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, बस। ठीक है, बात क्लियर है ना। 18 से 18 ही है, दो ईयर है तो बस मंथ को काउंट करेंगे, दोनों 18 से 18 ही चल रहा है। तो यह स्टार्ट मार्च से हो रहा है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब देखेंगे यहाँ पे, बस यहाँ पे थोड़ा ना, यहाँ पे डेज ध्यान से रखने पड़ते हैं, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है। 6 मार्च की बात करेंगे तो इसमें 6 ऑलरेडी काउंट हो चुका है ना, 6, क्योंकि 6 मार्च ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो वहाँ आगे से काउंट करेंगे। तो मार्च में आप 6 छोड़ दीजिए तो 31 का तो मार्च ही होता है, तो 31 में से 6 माइनस कर दीजिए तो बचेगा 25। बात क्लियर हो रहा है, यहाँ पे ऑड डेज लिख रहे हैं ना, ऑड डेज की बात हो रही है, ये बात क्लियर हो रही है। ऐसा क्यों किया, 6 मार्च इज ऑलरेडी काउंटेड, इट इज ऑलरेडी काउंटेड हियर। तो मार्च में होते 31 होते हैं, तो 31 में 6 काउंट हो चुका है, तो बच्चे 31 माइनस 6 तो 25 बचेंगे। अप्रैल के पूरे आएंगे 30, मई का 31 पूरा आएगा, जून का 30 पूरा आएगा, जुलाई का आएगा 5, जुलाई के आएंगे 5, जो कि 5 जुलाई तक ही काउंट करना है। इनको ऐड कर दीजिए, जब हम सबको ऐड करेंगे 25, 30, 31, 30 और 5 को ऐड करेंगे तो 121 आ जाएगा ऐड करने पर। और 121 को तो आप पता है ऐसे लिखते नहीं है, इसको लिखेंगे 17 × 7 + 2 लिखेंगे, तो 2 ऑड डे आपका आ जाएगा फाइनली, और दोनों को मिला के आ जाएगा 3 + 2 5 ऑड डे टोटल। इधर स्टेप 1 का 3 ऑड डे और स्टेप 2 का 2 ऑड डे, ये ईयर के कारण और ये मंथ के कारण, तो टोटल हो जाएगा आपका 5 ऑड डे आ जाएगा। और यहाँ पे लिख लेते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। स्टार्ट कहाँ से करना है हमको, सैटरडे से स्टार्ट करना है ना, स्टार्ट सैटरडे से, ये स्टार्टिंग डे अपना, इस सैटरडे से, क्योंकि अपना जो ये अपना 6 मार्च 2010 से अपन को मूव करना है 5 जुलाई 2018 मूव करना है, ये अपना सैटरडे है, इट इज़ माई सैटरडे। आगे बढ़ेंगे यहाँ से, कितना आगे बढ़ना है, 5, तो सीधा इधर जाएंगे 1 2 3 4 5, क्लियर है। इस सैटरडे से ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इट विल बी थर्सडे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका थर्सडे। तो फिर हम तो फाइनल कहेंगे कि 5 जुलाई 2018 वॉज थर्सडे। अगले क्वेश्चन पे आस करते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। इफ 1 नवंबर 2019 वॉज फ्राइडे, देन 12 अक्टूबर 2015 वॉज विच डे। क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर किया होगा। चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो इसको बेसिकली पिछले क्वेश्चन 2 पार्ट में बनाएंगे। तो पहला जो होगा आपका, ये होगा आपका 12 अक्टूबर 15 से लेकर 12 अक्टूबर 19, ये एक पार्ट हो जाएगा। और 12 अक्टूबर 19 से लेकर के 1 नवंबर 19 दूसरा पार्ट हो गया। स्टेप 1 स्टेप 2 बात क्लियर है। 12 अक्टूबर 15 से 12 अक्टूबर 19 और 12 अक्टूबर 19 से 1 नवंबर 19, इसको बोलेंगे स्टेप 1 स्टेप 2। ये हो गया आपका स्टेप 1, ये हो गया आपका स्टेप 2। पहले स्टेप 1 की बात करते हैं। स्टेप 1 में डेट तो सेम ही है, 12-10 दोनों में 12, तो बस ईयर गैप देख लेते हैं। 15 से 19 कितना, 4 ईयर गैप आ रहा है, ईयर गैप
ईयर क्या पा रहा है 4 ईयर। अब इस फॉर्म देख लीजिए लीप कौन कौन से स्टार्ट 15 से करते हैं, 15, 16, 17, 18 और 19। गैप 4 ही क्या देख पाएंगे 1, यहाँ से एक गैप हो गया 1 2 3 4 4 गैप है। जो लीप नहीं उसको हटा देते हैं। 15 तो लीप हो नहीं सकता, 17 भी लीप नहीं हो सकता, 18 भी लीप नहीं हो सकता, 19 भी लीप नहीं हो सकता। ये सारे लीप तो हो ही नहीं सकते क्योंकि सारे 4 के मट एक ही बचा, 16 ही बचा, एक ही है जो लीप ईयर हो सकता है। और 16 जो है दोनों की एग्जैक्टली बीच में आएगा, 15 19 के बीच में, अगर उसको लीप ईयर मान लेते हैं डायरेक्टली तो इट इज सिंपली लीप ईयर, राइट। एक ही लीप ईयर होगा 16। तो लीप ईयर जो होगा, लीप ईयर 2016 होगा, वो एक होंगे। और नॉर्मल ईयर जो बच गए, कितने बच गए अपने ईयर के पास, चार ईयर पे, तो 4 में 4 - 1 3, ठीक। और डिस्काउंट कर लेते हैं। लीप ईयर का हो जाएगा, लीप ईयर का हो जाएगा 1 × 2 है ना, और नॉर्मल का 3 × 1। लीप ईयर का 1 है, पर ईयर 2 तो 1 × 2, नॉर्मल का 3 तो 3 × 1, 2 + 3 5 ऑड डेज कैलकुलेट हो जाएंगे ईयर के कारण 5 ऑड डेज आ गए, ठीक है। 5 ऑड डेज पर ईयर गैप। अब बात करते हैं स्टेप 2 जो डे से कर लाएंगे। अब स्टेप 2 में तो यहाँ पे 19, यहाँ पे दोनों 19 ही है ना, ईयर भी यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19 ही है, तो सेम ईयर ही चल रहा है। तो बस मंथ को देख लेते हैं। मंथ भी अक्टूबर से नवंबर ही मूव कर रहे हैं, बस 2 ही मंथ हैं, बाकी तो है नहीं, अक्टूबर से नवंबर। अब कह सकते हैं अक्टूबर 19 और नवंबर 19 की बात कर रहे हैं ना, अक्टूबर 19 और नवंबर 19 और डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। अक्टूबर में कितने दिन होंगे भाई, यहाँ 12 अक्टूबर ऑलरेडी काउंट हो चुका है ना, तो 30 टोटल अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, 31 डेज अक्टूबर में होते हैं। और 31 में से ये 12 अपन कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 12 हटा दीजिए, तो 31 में से 12 हटाएंगे तो बचेगा 19 बच जाएगा। तो अगर इसके 19 और डेज आ जाएंगे अक्टूबर में। नवंबर में तो एक ही नवंबर है, बस एक ही है इसको बस, और दूसरा तो है नहीं, फर्स्ट नंबर ही है, ठीक है, बात क्लियर है। तो टोटल हो जाएंगे 20। अक्टूबर में 31 थे, 31 में से 12 ऑलरेडी काउंट कर चुके थे, 31 - 12 हो गया 19। नवंबर में एक ही दिन था, 1 नवंबर है फर्स्ट नंबर, ऐड कर ले 20, ये तो ऑड डे हो नहीं सकता, तो इसको 20 को लिखते हैं 2 × 7 + 6 है ना, तो ये तो हट जाएगा, 2 वीक तो हट जाएगा, ये बच जाएगा 6 ऑड डे आपका बच जाएगा। तो टोटल ये हो गया आपका 5 ऑड डे, यहाँ पे 6 ऑड डे, टोटल ऑड डेज निकाल लेते हैं। टोटल ऑड डेज हो जाएंगे 5 + 6 11, ठीक, 11 ऑड डेज। 11 तो अपन को पता लिखते नहीं है, 11 को लिखेंगे 7 + 4, 7 को छोड़ देंगे तो बचेगा 4 ऑड डे, ठीक। तो 4 ऑड डेज, फाइनली 4 ऑड डेज आ जाएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो पहले उसको पहले लिखते हैं। 12 अक्टूबर 15 से 1 नवंबर 19, ये हमको पता है 19 वाला, ये हमको पता है, फ्राइडे पता है पहले से ना, फ्राइडे हमको पता, तो हम अल्टीमेटली में बैक जाना है ना, उल्टा जाना पड़ेगा, क्योंकि 19 वाला पता, 15 वाला निकालना, तो उल्टा जाना पड़ेगा। तो ये हमको फ्राइडे पता है, वी नो दिस, फ्राइडे हमको पता है। और ऑड डे कितने आ रहे हैं, 4 ऑड डे आ रहे हैं, तो 4 रिवर्स जाना पड़ेगा, 1 2 3 4, ये आंसर हो जाएगा। बातें क्लियर हो रही है, क्योंकि हमें 19 की डेट पता है, 19 का डे पता है, 15 का निकालना है। 19 का डे पता है, 15 का निकालना तो बैक जाना पड़ेगा। 19 का पता है, 15 का निकालना तो बैक जाना पड़ेगा। तो फ्राइडे से बैक जाएंगे, कितना 4 बैक जाएंगे, 4 ऑड डे है ना, अपने पास कितना ऑड डे आ रहा है, ऑड डे कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो 4 बैक जाएंगे अपन, 1 2 3 4, इट इज मंडे। तो फाइनली हम कहेंगे कि 12 अक्टूबर 15 इज मंडे। उम्मीद करता हूँ आप आंसर ला पाए होंगे, और अच्छी बात है अगर आप अप्रिशिएटेड, अच्छी बात है अगर आप ला पाए हो तो, है ना, आपने काफ़ी समझ, बाकी प्रैक्टिस करिएगा, और नहीं भी डिफिकल्टी हुई तो थोड़ा सीख लीजिएगा, वीडियो को दोबारा फिर से कर लीजिए, और फिर क्यूपी खुद से सॉल्व करिए।